नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं। साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में जो है वो हमारे पास में उस पर्टिकुलर टॉपिक से जो है वो किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब के लिए हम जो है वो चर्चा करते हैं। तो इस कड़ी में जो है वो हम कंटिन्यू डेली जो है वो क्लास ले रहे हैं। 1 जनवरी 2025 से जो है वो हमने क्लास की शुरुआत की थी और रोज सुबह 7 बजे हमारे पास में बिना रुके अविरल अब तक जो है वो हमारे पास में क्लासेस चली आ रही है। तो दोस्तों, डिस्कस करते हैं आज की 287 नंबर की क्लास, दैट इज कॉल्ड एंटी डायबिटिक ड्रग्स, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और न सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है बल्कि आपके डेली टू डेली एक्टिविटी में आपको पता ही है कि कितनी तेजी से जो है वो डायबिटीज फैल रही है। तो उस डायबिटीज का आप किस तरीके से जो है वो ट्रीट कर सकते हो, या आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रग जो है वो किस में काम में आ रही है। अगर मान के चलिए कोई गलती से जो है वो रीनल वाले में जो है वो कौन सी ड्रग्स लेनी चाहिए, देन कार्डियक प्रॉब्लम है तो कौन सी ड्रग्स लेनी चाहिए। तो ये सारी चीजों को हम जो है वो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और इतना मजा आने वाला है कि आपको जो है वो क्लास को देख के जो है वो मन हर्षित हो जाएगा, क्योंकि जितना नॉलेज हम बुलेट सीरीज के माध्यम से जो है वो गेन करते हैं, शायद और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से हम जो है वो इतना नॉलेज गेन कर सके। तो शुरुआत करते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करने से पहले जो है मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगा दोस्तों, कि इसी बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो हमने डायबिटीज मेलाइटस को जो है वो कंप्लीट किया है। उसमें जितनी भी हमारे पास में डायबिटीज है, जैसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है, जो भी हमारे पास में डायबिटीज है उन सबका हमने वहां पे उस क्लास के अंदर डिस्कशन किया है। तो सबसे पहले जो है वो आप डायबिटीज की जो है वो क्लास ले लीजिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि डायबिटीज के अंदर जो हो बेसिकली होता क्या है, ताकि यहाँ पे जो हम डिजीज की ड्रग्स पढ़ाएंगे तो वो आपको आसानी से याद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको मैकेनिज्म पता पड़ेगी, आपको पैथोफिजियोलॉजी पता है कि कौन सी डायबिटीज में जो है वो क्या चीज होती है। साथ के साथ जो है वो एक क्लास और ली थी मैंने डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की, उसको भी जो है वो देख लीजिए, क्योंकि वहां पे भी जो है वो हमने इसके जो भी कॉम्प्लिकेशन थे उन सबको जो है 1 बाय 1 करके जो है वो डिस्कस किया था, ताकि जैसे हम बार बार जिक्र करेंगे कि ये डायबिटीज की ड्रग्स जो है वो हम इस कंडीशन में देंगे, तो अगर आपको वो कंडीशन पता है तो आप वैसे ही जो है वो उसका मैकेनिज्म समझ जाओगे कि ये तो जो है वो इस कंडीशन में दी जाती है। तो ये दोनों क्लासेस जो है वो देख लेना आप ये क्लास देखने से पहले। हालांकि जो बच्चे कंटिन्यू हैं उन्होंने जो है वो क्लास देख रखी होगी और सारी चीज जो है वो समझ रखी होगी। तो चलते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर की। जैसे कि हर कोई डिजीज या कोई भी जो है वो हम टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर के बीच की जो है वो सबसे पहले डिस्कशन में लाते हैं। शुरुआत में हमने जो है वो छोटी छोटी क्लासें के रूप में जो है वो इसको शुरू किया था, लेकिन जैसे जैसे टॉपिक बड़ा था देन उसके बाद क्लासें भी जो है वो थोड़ी थोड़ी बड़ी होगी। कुछ बच्चों के जो है वो हमारे पास में मैसेज आए हैं कि सर क्लासें जो पहले ले रहे थे दैट इज 20 मिनट की या 15 मिनट की, उस तरीके से लीजिए। दोस्तों, जो हमारे पास में शुरू शुरू के छोटे टॉपिक थे वो मैंने लिए भी, और वो न सिर्फ जो है वो 10-15 मिनट में बल्कि इससे भी कम समय में जो है मैंने फिनिश किए थे। लेकिन अगर हमारे पास में टॉपिक बड़ा है तो हमारे पास में उसमें टाइम जो है वो ज्यादा लग जाता है। अब किसी चीज को छोड़ तो नहीं सकते, क्यों? क्योंकि कल को बच्चे ये ना कह दे कि सर ने इस टॉपिक के अंदर ये चीज नहीं करवाई है, इसलिए जो है वो थोड़ा सा जो है हमारे पास में टाइम लग रहा है। फिर भी मैंने इस पे बहुत मेहनत की है, क्योंकि हर एक बच्चे का जो है वो कमेंट उसको मैं तहे दिल से जो है वो स्वीकार करता हूं। तो जिन बच्चों ने कहा था कि थोड़ी जो है वो हमारे पास में कंसाइज मैटर लाइए, तो मैटर अपने पास में पूरा है लेकिन उसको कंसाइज करके जो है मैं आपके पास में जो है वो लेके आया हूं, ताकि क्लास जो है हमारे पास में जल्दी से जो है वो फिनिश हो जाए। तो एक तो जितने भी हमारे पास में ड्रग्स थी वो सारी ड्रग्स जो है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। देन कोई भी ड्रग्स है, चाहे जैसे कि मेटफॉर्मिन है या डेफाग्लूटाइड है या ग्लिकाजाइड है, ये कौन से कैटेगरी की ड्रग्स है, देन हम पढ़ेंगे इसके एग्जांपल, देन हम पढ़ेंगे इसकी मैकेनिज्म। मतलब हर एक ड्रग्स की बता रहा हूं, कोई भी ड्रग्स जैसे मेटफॉर्मिन है तो मेटफॉर्मिन जो है वो कौन से कैटेगरी की ड्रग्स है ये हम देखेंगे। सेकंड हम देखेंगे उसकी मैकेनिज्म कि वो मेटफॉर्मिन जो है हमारी बॉडी में जाके क्या काम करती है। देन उसके बाद जो है वो एडवांटेज, देन उसके साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट, ये चारों जो है वो हम हर एक जो है वो ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद जो है वो इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं।
रही बात हम बात करते हैं एग्जाम में, तो दोस्तों एग्जाम में जो है बहुत बार जो है वो क्वेश्चन आते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी ड्रग्स है, या इस कैटेगरी के ड्रग्स से जो है वो क्या डिसएडवांटेज है, कौन सी कैटेगरी में जो है वो कौन सी डिजीज के अंदर कौन सी नहीं दी जाती है। जैसे कोई क्लाइंट जो है वो कार्डियोवेस्कुलर से सफर कर रहा है, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज से सफर कर रहा है, कोई रीनल डिजीज से सफर कर रहा है, तो कौन सी ड्रग्स जो है उसके लिए सेफ है। तो वो सारी चीज जो है वो हम डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो है वो हमारे पास में न सिर्फ जो है वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बल्कि डे टू डे एक्टिविटी में भी जो है हमारे पास में इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हमारे परिवार में किसी को जो है वो ऐसी बीमारी हो जाए, तो कौन सी ड्रग्स किस कंडीशन में दी जाती है, ये नॉलेज हमें होना चाहिए। तो चलते हैं आगे, देन इस टॉपिक को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बिल्कुल सिंपल है, एंटी डायबिटिक ड्रग्स। टॉपिक का नाम था हमारे पास में एंटी डायबिटिक ड्रग्स, यानी कि वो ड्रग्स जो हम डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए या डायबिटीज के अंदर जो है वो दी जाती है, उसको हम कहते हैं एंटी डायबिटिक ड्रग्स। और डायबिटीज के अंदर क्या होता है बेसिकली हमारे पास में कि जो ग्लूकोज लेवल है वो अनकंट्रोल्ड तरीके से जो है वो बढ़ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, डायबिटीज। तो डायबिटीज के अंदर जो हम ड्रग्स लेते हैं या ग्लूकोज लेवल को कम कराने के लिए जो हम ड्रग्स लेते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटी डायबिटिक ड्रग्स। तो शुरुआत करते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एंटी डायबिटिक ड्रग्स आर मेडिकेशन यूज टू लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल इन पेशेंट विथ डायबिटीज मेलाइटस। यानी कि एंटी डायबिटिक ड्रग्स, समझ में आ रहा? एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो है वो क्या होती है, वो मेडिकेशन होती है जो कि यूज ली जाती है ब्लड ग्लूकोज को जो है वो डिक्रीज करने के लिए। क्या चीज दोस्तों, लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज को जो है वो हमारे पास में डिक्रीज करने के लिए जो है वो ड्रग्स काम में आती है, उसको हम बोलते हैं एंटी डायबिटिक ड्रग्स। एंड इन पेशेंट विद द डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि जो डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट है उसके अंदर हम एंटी डायबिटिक मेडिकेशन जो है वो यूज में लेते हैं, और वो मेडिकेशन हमारे पास में ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है वो डिक्रीज करती है। ये हो गए एंटी डायबिटिक ड्रग्स, बहुत ईजी डेफिनेशन है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में दे आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ये जो हमारे पास में एंटी डायबिटिक ड्रग्स है ये दो प्रकार से जो है वो डिवाइड की गई है। पहली आती है हमारे पास में इंसुलिन, दैट इज कॉल्ड इंजेक्टेबल। सेकंड आती है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। इसमें कुछ ऐसे भी एजेंट आते हैं जो इंजेक्टेबल भी दिए जाते हैं, मतलब ओएचए के अंदर और भी एजेंट आते हैं जो दिए जाते हैं, लेकिन इंसुलिन जो है वो हमारे पास में ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ जो है वो किसके फॉर्म में दी जाती है, ओनली ऑन जो है वो ओरल फॉर्म में सॉरी इंजेक्टेबल फॉर्म में दी जाती है। ओरल फॉर्म में क्यों नहीं दे सकते, माउथ से क्यों नहीं दे सकते, इसका आप जो है वो कमेंट करके जो है वो आंसर दीजिए। क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से हम इंसुलिन को ओरली नहीं दे सकते? क्यों हम पेशेंट को बार बार जो है वो छेद करके जो है वो इंसुलिन दिया जाता है? अगर ओरली दे सकते तो कितना अच्छा था। खाने से पहले इंसुलिन लगता है, दोपहर को इंसुलिन लगता है, कई मरीजों को जो है वो दिन में 3-3 बार भी इंसुलिन लगता है। तो क्यों बेचारे को हम इंजेक्शन दे, डायरेक्टली ओरल भी दे सकते हैं। तो ऐसा क्या है, क्या ऐसा नेचर है इंसुलिन का कि स्टोमक में जाते उसका जो है वो क्या डाइजेशन हो जाता है? तो इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा, मुझे 100% पता है कि आपको जो है वो चीज पता होगी। तो एक आता है हमारे पास में कैटेगरी दैट इज कॉल्ड इंसुलिन, और सेकंड आता है हमारे पास में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। इंसुलिन आपको पता ही है दोस्तों, इंसुलिन जो है वो इंजेक्टेबल फॉर्म में ही दिया जाता है। जिस प्रकार से हमारे पास में पेनक्रियाज के अंदर जो है वो 3 प्रकार की सेल्स होती है, अल्फा बीटा गामा। तो ये अलग अलग जो है वो हमारे पास में सीक्रेशन करती है। अल्फा जो है वो ग्लूकागोन का करती है, बीटा जो है वो हमारे पास में जो है वो इंसुलिन का करती है, एंड गामा जो है वो हमारे पास में गोनेड्स का जो है वो सीक्रेशन करती है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में जो इंसुलिन है, ठीक है, ग्लूकागोन जो है वो हमारे पास में इंसुलिन लेवल के जस्ट अपोजिट काम करता है, यानी कि ग्लूकागोन जो है वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। अब कोई भी चीज इंक्रीज कैसे करता है, इसकी मैं एक छोटी सी जो है बात बता देता हूं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो भी हमारे पास में ब्लड का ग्लूकोज का जो है वो लेवल इंक्रीज करता है, तो कैसे कर सकता है? एक तो कर सकता है हमारे पास में कि जो ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक डाउन करके जो है वो किस में बदल देगा दोस्तों, ग्लूकोज में बदल देगा। तो ऑफकोर्स ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा। सेकेंड क्या होता है कि ग्लूकोज को जो है वो ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा, तो जो ग्लूकोज फ्रीली घूम रहा है वो वैसे बढ़ जाएगा। तीसरा आता है कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, उनसे जो है वो ग्लूकोज बना देता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये 3 चीजें हैं, मतलब एन के एन प्रकार हमारे पास में क्या होना है, ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज होता है। तो वो हो गया। तो ये इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन हमारे पास में ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, और ग्लूकागोन जो है हमारे पास में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। तो ये जो बेसिकली इंसुलिन दिया जाता है,
ये हमारे पास में दिया था डायबिटीज मेलाइटस फर्स्ट में, डीएम फर्स्ट में। अब डीएम फर्स्ट में क्यों? क्योंकि डीएम फर्स्ट में, डायबिटीज मेलाइटस फर्स्ट में जो है वो हमारे पास में इंसुलिन सीक्रेट ही नहीं होता। पेनक्रियाज के अंदर जो है वो इंसुलिन सीक्रेट ही नहीं होता। इसको जुवेनाइल जो है वो डायबिटीज भी बोला जाता है, या इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस भी जो है वो बोला जाता है। तो डीएम फर्स्ट के अंदर जो है वो इंसुलिन ही दिया जाता है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट नहीं दे सकते। सेकेंड आता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ये बेसिकली हम जो है वो डायबिटीज 2 के अंदर देते हैं, ठीक है। अगर डायबिटीज 2 के अंदर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट सारे फेल हो जाएंगे, ध्यान से समझिएगा कि जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट सारे फेल हो जाएंगे तो फिर हम इंसुलिन पे मूव कर सकते हैं। तो ये दोनों होते हैं, दोनों को 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। पहले हम इंसुलिन पढ़ेंगे, देन उसके बाद ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट पढ़ेंगे। इंसुलिन में जितने भी हमारे पास में शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, मिडल एक्टिंग, एनपीएच, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में इंसुलिन। अब मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि इंसुलिन जो है हमारे पास में क्या होता है, कहां से सीक्रेट होता है, पेनक्रियाज से सीक्रेट होता है। और पेनक्रियाज में भी कहां से दोस्तों, बीटा सेल से। जैसे मैं कहूं कि ये हमारे पास में जो है वो पेनक्रियाज है, ये जो आप देख रहे हो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास में पेनक्रियाज है। और पेनक्रियाज हमारे बॉडी में ऐसी ग्लैंड है जो कि मिक्स्ड ग्लैंड के रूप में काम करती है। मिक्स्ड ग्लैंड कैसे दोस्तों, ये हमारे पास में एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन दोनों का जो है वो कार्य करती है। यानी कि एंडोक्राइन रूप से भी जो है वर्क करती है और एक्सोक्राइन रूप से भी जो है वो वर्क करती है। अब एक्सोक्राइन से कैसे, ये जो हमारे पास में इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको हम एक्नेर सेल्स कहते हैं, ये हमारे पास में पैनक्रियाटिक जूस का जो है वो सिक्रेशन करती है। और ये पैनक्रियाटिक जूस जो है वो हमारे पास में सीधा पैनक्रियाटिक डक्ट से होते हुए हिपेटिक ऑफ एम्पुला, या ठीक है, वहां पे जाके ओपन हो जाता है। और इसके अंदर बेसिकली एमाइलेज, लाइपेज, ये सारे के सारे जो है वो सिक्रेशन होते हैं, जो कि जो है वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। तो एक फंक्शन तो हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एक्सोक्राइन। नेक्स्ट आता है एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन के रूप में जो है वो किस तरीके से वर्क करती है, तो एंडोक्राइन के रूप में करती है कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास में अलग अलग टाइप की जो है वो सेल्स प्रेजेंट होती है। तो इसके अंदर अल्फा, बीटा और डेल्टा होती है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो जो बीटा टाइप की सेल्स है वो किसका सिक्रेशन करती है, बीटा टाइप वाली सेल जो है वो हमारे पास में इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। और वो इंसुलिन जब हमारे पास में ये पैनक्रियाज कम सिक्रेशन करना कर दे, ये पैनक्रियाज जो है वो सिक्रेशन इसके द्वारा जो है वो कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होता है हमारे पास में कि ये चीजें जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो वो इंसुलिन वाली हमारे पास में, यानी कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर जो है वो दिया जाता है। आर्टिफिशियल तरीके से हम जो है वो इंसुलिन देते हैं। जो काम पैनक्रियाज के द्वारा जो बीटा सेल्स कर रही थी इंसुलिन सिक्रेशन का, अब वो हम आर्टिफिशियली तरीके से जो है वो इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं। ये हो गया। तो देखिए, ए नेचुरल हार्मोन सीक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, यानी कि इंसुलिन जो है वो हमारे पास में किससे सीक्रेट होता है, इंसुलिन जो है वो बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज से सीक्रेट होता है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत सारे ऑलमोस्ट बच्चे जो है वो सही करके आते हैं, क्योंकि काफी इजी होता है। देन यूज मेनली इन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में जो है वो यूज में लेता है। एंड समटाइम्स इन टाइप 2 व्हेन ओरल ड्रग्स आर फेल। ये दोनों लाइन मैंने आपको जो है पहले बता दी थी कि ये जो है वो हमारे पास में टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में जो है वो यूज में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि उसके अंदर इंसुलिन प्रोडक्शन ही नहीं होता। आपको पता हो, तभी तो मैंने कहा था कि वहां पे जो है वो पहले डायबिटीज की क्लास ले लीजिए, क्योंकि जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है इसके अंदर जो है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, बीटा सेल जो है वो या तो एब्सेंट होती है या किसी भी कारणवश जो है वहां पे इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता। अब जब इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो आर्टिफिशियल तरीके से हम जो है वो इंसुलिन उसको देते हैं। तो बेसिकली मैंडेटरी तो जो हमारे पास में टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में हम इंसुलिन देते हैं, लेकिन कई बार जो है वो कंडीशन ऐसी बन जाती है कि टाइप 2 के अंदर भी जो है वो हमें इंसुलिन देना पड़ता है। और ये कब दिया जाता है, जब ओरल ड्रग्स जो है वो हमारे पास में फेल हो जाएगी, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट फेल हो जाएंगे, तब दी जाती है। अब कौन कौन से इंसुलिन आते हैं इसको 1 बाय 1 करके लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया हमारे पास में टाइप ऑफ इंसुलिन। टाइप ऑफ इंसुलिन जो है हमारे पास में अलग अलग कैटेगरी से डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन ऑनसेट एंड ड्यूरेशन, यानी कि कब जो है वो काम करना शुरू कर देता है और कितने लंबे समय तक वो काम करता है, कितना जो है वो ड्यूरेशन होती है, इसके आधार पे इंसुलिन को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है। जैसे रैपिड एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है, एनपीएच है। तो इस तरीके से जो है वो अलग अलग 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। 1 बाय 1 करके ले लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना कि जो इंसुलिन का क्लासिफिकेशन किया गया है
है वो इंसुलिन का क्लासिफिकेशन किया गया हमारे पास में ऑनसेट एंड ड्यूरेशन के आधार पे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं रैपिड एक्टिंग। रैपिड एक्टिंग मतलब इमीडिएटली, कोई रैपिड कार्य होता है। आजकल रैपिडो भी आने लग गया। रैपिडो मतलब या रैपिड मतलब इंस्टेंटली, तुरंत जो चीज होती है उसको हम कहते हैं। तो दोस्तों जैसे इंसुलिन लेस्प्रो या एस्पार या ग्लूसेन, ये सारी की सारी जो है वो हमारे पास में किस में आती है, रैपिड एक्टिंग में आती है। अब रैपिड एक्टिंग की अगर हम ऑनसेट की बात करें, क्योंकि हमने जो है वो इंसुलिन को ऑनसेट और ड्यूरेशन के हिसाब से डिवाइड किया। ऑनसेट मतलब कब जो है वो अपना कार्य करना जो है वो शुरू कर देते हैं, ठीक है, और कितने देर तक जो है उनका ड्यूरेशन रहता है। कार्य करना कब शुरू कर देते हैं और कितने देर तक ड्यूरेशन होता है, इसके आधार पर इंसुलिन को डिवाइड किया गया है। तो जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है वो 10 to 30 मिनट्स में अपना काम स्टार्ट कर देता है, मतलब सबसे तेज, इससे तेज कोई भी नहीं है, ठीक है। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन से तेज कोई भी नहीं है, 10 से 30 मिनट के अंदर जो है वो अपना कार्य शुरू कर देता है। एंड ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन होती है हमारे पास में 3 to 5 आवर्स, ठीक है, 3 से 5 घंटे जो है वो इसकी ड्यूरेशन होती है, और ऑन सेट टाइम इसका 10 to 30 मिनट्स होता है। एंड ये जो हो बेसिकली यूज्ड बिफोर मील, हम जो है वो इस प्रकार के इंसुलिन का यूज लेते हैं बिफोर मील। क्यों? क्योंकि हमने जैसे इंजेक्शन दिया देन उसके बाद पता है हमें खाना खा लेते हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो हम बिफोर इंसुलिन, इसको जो बिफोर जो है वो खाने से यूज में लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग या जिसको हम बोलते हैं रेगुलर इंसुलिन, सबसे ज्यादा यूज में यही आता है। सबसे ज्यादा अगर यूज की बात करें तो सबसे ज्यादा यूज में जो है वो यही आता है। ये क्या करता है, इसका ऑनसेट होता है 3 to 60 मिनट्स और ड्यूरेशन होती है इसकी 6 से 8 घंटे। अब 30 से 60 मिनट लगभग जो है वो 1 घंटे के अंदर जो है वो इसका ऑनसेट शुरू हो जाता है और 6 से 8 घंटे तक इसकी ड्यूरेशन होती है। और नॉर्मली हम 6 से 8 घंटे बाद जो है वो दोबारा खाना खा लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में यूज इन इमरजेंसी। ये जो है वो हम इमरजेंसी में काम में लेते हैं, जैसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस HHS। अभी भी हम नेक्स्ट 1-2 दिन में जो है वो इसके बारे में लेंगे, हाई ऑस्मोलर हाई कैप्सूलेट जो है वो इसके बारे में। तो ये सारी चीजें जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड HHS में जो है वो यूज में ली जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट एक्टिंग। इंटरमीडिएट में हम लेते हैं NPH। काफी बार जो हो बच्चे हॉस्पिटल में काम करते हैं तो उनको कहते हैं कि इसको NPH दे दो। NPH होता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल प्रोटामिन हेगिड्रोन, ठीक है, न्यूट्रल प्रोटामिन हेगिड्रोन। ये भी जो है वो हमारे पास में एग्जाम में जो है वो इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। NPH की जो है वो फुल फॉर्म क्या होती है, तो दोस्तों न्यूट्रल प्रोटामिन हेगिड्रोन होती है। और इसके अगर हम ऑन सेट की बात करें तो ये 2 to 4 आवर्स में जो है वो अपना कार्य शुरू करता है और ड्यूरेशन होती है इसकी जो है वो 12 to 18 आवर्स। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। पहला था हमारे पास में रैपिड एक्टिंग, सेकंड था हमारे पास में शॉर्ट एक्टिंग, थर्ड था हमारे पास में इंटरमीडिएट एक्टिंग, अब आ जाता है लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग आपको बताइए दोस्तों बेसिकली जो है वो सोते समय जो है वो दिया जाता है, जैसे कि आपने जो है वो ग्लिसरीन, डिट्रामाइन या डुग्लिडेक, ये तो जो है वो जरूर देखा होगा, अपने घर पे भी जो है बहुत सारे लोग यूज में लेते हैं। ऑन सेट की बात करें तो इसका स्टार्टिंग होता है 1 to 2 आवर्स और ड्यूरेशन की बात करें तो 24 से 36 घंटे तक जो है वो इसका ड्यूरेशन होता है। सबसे ज्यादा ड्यूरेशन जो है वो इसी का होता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है लॉन्ग एक्टिंग। एंड प्रोवाइड बेसल इंसुलिन कवरेज, ये जो है हमारे पास में बेसिकली जो बेसल इंसुलिन कवरेज है उसको प्रोवाइड करता है। ये बेसिकली हम रात को सोते समय देते हैं ताकि लंबे समय तक जो है हमारे पास में इंसुलिन काम है। तो ये तो था हमारे पास में इंसुलिन। कौन कौन सा, सबसे पहले हमने लिया दोस्तों रैपिड एक्टिंग, नेक्स्ट नंबर पे लिया हमने शॉर्ट एक्टिंग, तीसरे नंबर पे हमने लिया दोस्तों इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड फोर्थ नंबर पे लिया हमारे पास में लॉन्ग एक्टिंग। क्लियर है। अब बात आ जाती है हमारे इसके साइड इफेक्ट की, यानी कि चारों क्लासिफिकेशन पढ़ लिए। अब बात करते हैं कि इंसुलिन के जो है वो क्या क्या साइड इफेक्ट है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है हाइपोग्लाइसीमिया। काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट कॉमन है और बहुत बार जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हाइपोग्लाइसीमिया। तभी तो आपने देखा होगा कि जो पर्सन इंसुलिन यूज में लेता है उसके लिए बोला जाता है कि आप एक तो ब्रेसलेट या गले में जो है वो ऐसा लॉकेट जो है वो पहन के रखिए कि आई एम डायबिटिक। तो इससे क्या होता है कि कई बार इंसुलिन की वजह से क्लाइंट जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है और हाइपोग्लाइसीमिया में जाने के कारण उस पेशेंट की जो है वो डेथ भी हो जाती है। और ये सबसे ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है, इवन हॉस्पिटल में भी जो है वो देखने को मिलता है कि इंसुलिन का जो है वो मेन साइड इफेक्ट होता है हमारे पास में हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो इसका मेन साइड इफेक्ट
इफेक्ट है, ध्यान रखना। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड वेट गेन। एक्चुअली ओरल हाइपोग्लाइसीमिक जो ड्रग्स होती है उससे भी जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया होता है, कुछ से होता है, कुछ से जो है वो नहीं होता है, लेकिन उनमें जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है, या कंट्रोल्ड हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है, यानी कि उस हाइपोग्लाइसीमिया को हम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इंसुलिन वाले को जो है वो हम इतना तेज होता है कि पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है दैट इज कॉल्ड लिपोडिस्ट्रोफी एज इंजेक्शन साइट, जहां पे हम इंजेक्शन लगाते हैं। आपको पता है ये जो है वो हमारे पास में बेसिकली जो है वो सबक्यूटेनियस जो है वो लगाया जाता है, और ये जहां पे इंजेक्शन हम लगाते हैं तो वहां पे जो है वो लिपोडिस्ट्रोफी कर देता है, यानी कि वहां पे जो है वो लिपिड्स उसका जो है वो एक्यूमुलेशन कर देता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि इंसुलिन का इंजेक्शन जो है वो घुमा घुमा के लगाते हैं। घुमा घुमा के मतलब इंजेक्शन को घुमा घुमा के नहीं, 5-6 दिन जो है वो एब्डोमेन पे लगा दिए, देन 5-6 दिन जो है वो थाई पे लगा दिए, 5-6 दिन जो है वो शोल्डर के पीछे की साइड में लगा दिए। तो अलग अलग जगह जो है वो लगाया जाता है। उसका मेन रीजन होता है कि क्लाइंट को हम जो है वो लिपोडिस्ट्रोफी से जो है वो प्रिवेंट कर सके। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एलर्जिक रिएक्शन। हालांकि ये बहुत कम होती है, इंसुलिन जो हो ज्यादातर एलर्जिक रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन बहुत हजारों की संख्या में कोई एक कंडीशन में ऐसा होता है कि इंसुलिन जो है वो रिजेक्शन करे। तो ये था हमारे पास में दैट इज कॉल्ड साइड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। अच्छे तरीके से याद रखना, बहुत बार जो है वो साइड इफेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन से थे? सबसे मेन इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया था, सेकेंड वेट गेन था, देन उसके बाद आता हमारे पास में लिपोडिस्ट्रोफी था एट इंजेक्शन साइट, एंड एलर्जिक रिएक्शन था। ये साइड इफेक्ट है इंसुलिन के। अब आ जाते हैं हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट। वो एजेंट जिनको हम ओरल लेते हैं, यानी कि मेडिकेशन की हम बात करेंगे। क्लियर है? तो ध्यान से समझिएगा, बहुत कंसंट्रेशन के साथ समझिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है वो हमारे पास में टफ एरिया आने वाला है। सबसे पहले क्या आती है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड सल्फोनिलरेज। सल्फोनिलरेज की अगर बात करें, एग्जांपल की बात करें, तो दोस्तों ग्लिमिपिराइड, बहुत नाम आपने सुना होगा, ठीक है, ग्लिपिजाइड या ग्लिमिपिराइड। जिन बच्चों ने हॉस्पिटल में काम किया है उनको पता भी होगा, या फिर जो बच्चे हॉस्पिटल में काम नहीं करते फिर भी जो है वो घर पे अगर किसी को डायबिटीज है और बहुत हेवी तरीके से डायबिटीज है, तो ये ड्रग्स जरूर देखिएगी। मेटफॉर्मिन तो अभी कॉमन है, अभी सारी ड्रग्स आएगी, लेकिन उसके साथ साथ हम ग्लिमिपिराइड भी जो है वो देते हैं। ग्लिमिपिराइड 1 mg या 2 mg जो है वो दी जाती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म, यानी कि ये जो ग्लिमिपिराइड है उसका काम क्या है। तो दोस्तों इसका बेसिकली जो है वो हमारे पास काम एक ही है कि ये सीधा जो है वो हमारे पास में पैनक्रियाज के पास जाती है, और वहां पे हमारे पास में जो पोटेशियम चैनल है उनको ओपन कर देती है और इंसुलिन को सिक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करती है। तो ये बहुत अच्छी और काफी जो है वो ठीक ड्रग्स है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास में सीधा उसी से काम करवा रही है। क्लियर? लेकिन उसमें एक चीज जरूर ध्यान में रखनी है कि ये ड्रग्स देने से पहले आपको ये जरूर देखने ना कि पैनक्रियाज बिल्कुल ओके कंडीशन में हो। ऐसा ना हो कि क्लाइंट जो हो पैनक्रियाटिस की कंडीशन में हो, या क्लाइंट जो हो पैनक्रियाज कैंसर से सफर कर रहा होगा। मतलब कुल मिला के आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर पैनक्रियाज बिल्कुल ओके है, बिल्कुल टकाटक है, तो आप ये ड्रग्स दे सकते हो। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली जो है हमारे पास में क्या करती है, ये स्टिमुलेट करती है इंसुलिन सिक्रेशंस को बाय क्लोजिंग पोटेशियम, सॉरी, ये जो है हमारे पास में पोटेशियम चैनल को जो है वो क्लोजिंग करके करती है, जिससे क्या होता है कि जो पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स है वो क्या करती है, इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। आपको मोटा मोटी एक ही चीज ध्यान रखना है, इट स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रेशन। ठीक है, अब ये इंसुलिन सिक्रेशन को जो है वो स्टिमुलेट करती है। अब आपको ये भी पता है कि इंसुलिन जो है वो कहां से सीक्रेट होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें जो है वो आपको पता है। तो इसका बेसिक मैकेनिज्म हमारे पास में स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रेशन, ये जो है वो हमारे पास में इंसुलिन सिक्रेशन को स्टिमुलेट करती है। काफी सेफ ड्रग्स होती है, क्योंकि काम जो है वो फाइनली पैनक्रियाज से ही करवा रहे हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास में यूजेज। तो ये जो है वो ध्यान रखना, हमेशा टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में काम आती है। क्यों? क्योंकि टाइप 1 के अंदर तो इंसुलिन सिक्रेशन होता ही नहीं है, या बीटा सेल्स डैमेज हो जाती है। कुल मिला के जो है वहां पे इंसुलिन है ही नहीं। जब इंसुलिन है ही नहीं है तो वो सिक्रेशन किसकी कराएंगे? क्लियर? तो ये हमेशा टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में देते हैं व्हेन बीटा सेल्स आर फंक्शनल। पैनक्रियाज या बीटा सेल फंक्शनल है तभी ये ड्रग्स देते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो वही चीज हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है एंड वेट गेन हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड मिग्लिनिटाइड। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्लिनिटाइड। इसका अच्छे तरीके से याद रखना, ग्लिनिटाइड लास्ट में जो है वो आएगा। जैसे कि हमारे पास में रीपाग्लिनिटाइड, देन नीटिग्लिनिटाइड,
ये जो है वो इसके कुछ एग्जाम्पल थे। ये भी हमारे पास में सेम वैसे ही काम करते हैं जैसे सल्फोनेरेज करती है। यही इंसुलिन को वैसे के वैसे ही जो है वो हमारे पास में स्टिमुलेट करती है, मतलब पैनक्रियास सेल्स को जो है वो स्टिमुलेट करती है ताकि वो इंसुलिन का जो है वो प्रोडक्शन करे। तो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो दैट इज कॉल्ड सिमिलर टू सल्फोनेरेज स्टिमुलेट इंसुलिन रिलीज बट शॉर्टर एक्टिंग। बट ये जो है वो शॉर्ट एक्टिंग की तरह जो है वो काम करता है तुरंत, जबकि सल्फोनेरेज जो है हमारे पास में लॉन्ग एक्टिंग के रूप में जो है वो वर्क करता है। समझ में आ गया? यानी कि जो हमारे पास में ये ग्लिनेटाइड है, ये हमारे पास में सेम वैसे ही कार्य करती है जैसे सल्फोनेरेज करती है। यानी कि ये सीधा जो है ओरली लेते हैं, देन वो पेनक्रियाज के पास जाएगी। पेनक्रियाज में जाने के बाद में जो है वो जो बीटा सेल्स है उसको स्टिमुलेट करवाएगी और पेनक्रियाज इंसुलिन को जो है वो सिक्रेशन बढ़ाएगी। देन बेस्ट यूज किसका है? पोस्ट पैरेंटल हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि खाने के बाद जिस पर्सन को सडनली जो है वो हमारे पास में ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, उनके लिए सबसे अच्छी ड्रग्स है। बेस्ट फॉर पोस्ट पैरेंटल हाइपरग्लाइसीमिया के पेशेंट के लिए जो है वो बेस्ट है। देन उसके बाद एडवर्स इफेक्ट की हम बात करें तो एडवर्स इफेक्ट होता है हमारे पास में दोस्तों हाइपोग्लाइसीमिया, वो आपको पता ही है, बट लेस देन सल्फोनेरेज। हाइपोग्लाइसीमिया होता है बट सल्फोनेरेज के कंपैरिजन में नहीं होता है क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग होता है। क्लियर? ये हो गया हमारे पास में सेकेंड टाइप। नेक्स्ट आता है हमारे पास में थर्ड टाइप, दैट इज कॉल्ड ब्यूगेनोटाइड। ब्यूगेनोटाइड की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी ड्रग्स है मेटफॉर्मिन। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी डायबिटीज का कोई पेशेंट होगा और उसको मेटफॉर्मिन नहीं चलती होगी। सबसे अच्छी सबसे सेफ ड्रग्स आती है हमारे पास में मेटफॉर्मिन, यानी कि फर्स्ट लाइन ड्रग्स ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। जिस पर्सन को भी जो है वो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है उसकी फर्स्ट चॉइस है या फर्स्ट लाइन ड्रग्स आती है, दैट इज कॉल्ड मेटफॉर्मिन। सबसे अच्छी है क्योंकि इसके सबसे तो कम साइड इफेक्ट है और इसके कार्य करने की शैली जो है वो बहुत बड़ी है। तो मैकेनिज्म की बात करें तो ये हमारे पास में जो है वो दो तरीके से काम करती है। पहली तो करती है डिक्रीज हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, ध्यान रखना, डिक्रीज हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है हमारे पास में ग्लूकोज फॉर्मेशन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस, ठीक है। यानी कि ये जो है हमारे पास में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, किससे होता है? नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस से होता है, जैसे कि एग्जांपल फैट से ग्लूकोज बनना या प्रोटीन से ग्लूकोज बनना। तो फैट से प्रोटीन से जो ग्लूकोज बनते हैं उसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये बेसिकली क्या करती है कि अगर हमने फैट ज्यादा ले लिया है या प्रोटीन ज्यादा ले लिया तो उससे कभी भी जो है वो ग्लूकोज नहीं बनने देते। तो बहुत अच्छी बात है, जब ग्लूकोज बनने नहीं देंगे तो आगे की जो है वो प्रोसेस भी नहीं होगी, मतलब ग्लूकोज इंक्रीज भी नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इंक्रीज पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक। इंक्रीज पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक का मतलब होता है इंसुलिन सेंसिटिव को बढ़ाते हैं, यानी कि जो ग्लूकोज को पकड़ के उसका यूज लेना है उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है। एंड नो इफेक्ट ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन, ये जो है वो इंसुलिन सिक्रेशन को कुछ नहीं छेड़ते हैं। तो ये हमारे पास में ध्यान रखना दोस्तों कि अगर मान के चलिए टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है, इसमें इंसुलिन सिक्रेशन का कोई रोल नहीं है कि ये पैनक्रियाज पे जाके एक्ट करेगी, वहां पे इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ाएगी। तो ये बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं करती है। ये हमारे पास में सीधा सीधा जो है वो एक तो हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को डिक्रीज करती है, यानी कि लीवर के अंदर जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेज हैं वहां उनसे जो है वो ग्लूकोज बनना बंद कर देते हैं। दूसरा पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक, जो पेरिफेरल के अंदर जो ग्लूकोज चल रहा है, यानी कि जो ग्लूकोज घूम रहा है पेरिफेरल बॉडी के अंदर जो घूम रहा है उसको जो है वो टिश्यू के द्वारा काम में यूज में ले लिया जाता है। एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज मैंने आपको बता दिया था कि इसके एडवांटेज ही एडवांटेज है। डज नॉट कोज ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, ये जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया कोज नहीं करती है। वेट न्यूट्रल, ये जो है वेट को भी ठीक रखती है। जैसे आपने सल्फोनेरेज वो सारी ड्रग्स देखी थी तो ये क्या करती है? वेट गेन करवाती है। लेकिन ये जो हमारे पास में मेटफॉर्मिन है ये वेट गेन नहीं करवाती है, वेट को जो है वो न्यूट्रल रखती है। इवन कभी कभी तो जो है वो वेट को लॉस करवाती है। तो सोचो, डायबिटिक को भी कंट्रोल कर रही है और वेट को भी जो है हमारे पास में डिक्रीज कर रही है, तो इससे अच्छी क्या ड्रग्स हो सकती है? एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो इसके अंदर स्टार्टिंग कंडीशन के अंदर जीआई अपसेट हो सकता है, मतलब थोड़ा बहुत डायरिया हो सकता है।
लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है, रेयर बट सीरियस, ये जो हमारे पास में रेयर बट सीरियस कंडीशन में होती है, एंड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन रीनल फेलियर, रीनल फेलियर की कंडीशन में जो है वो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। क्लियर है? तो एक चीज जो है वो ध्यान रखना कि रीनल वाले पेशेंट को हम मेटफॉर्मिन नहीं देते हैं, बाकी सब पेशेंट में हम जो है मेटफॉर्मिन दे सकते हैं। चौथा क्लासिफिकेशन आ जाएगा, अभी हम ओरल ही ओरल पढ़ रहे हैं, इंजेक्टेबल तो पहले ही कंप्लीट हो गया था, अब सारे के सारे हम जो है वो ओरल ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें आता है दोस्तों ग्लिटाजोन्स, ग्लिटाजोन्स मतलब थियाजोलिडोन्स, ये हमारे पास में आता है। एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों पियोग्लिटाजोन्स एंड रेसिग्लिटाजोन्स, ये कुछ जो है वो हमारे पास में एग्जाम्पल है। इसकी जो मैकेनिज्म की बात करें कि ये किस तरीके से जो है वो हमारे पास में वर्क करता है, तो ये बेसिकली क्या करता है दोस्तों हमारे पास में कि जो प्रोक्सिसिम प्रोलिफेरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर अल्फा है उसको जो है वो एक्टिवेटेड करता है। उसकी वजह से क्या करता है कि जो हमारे पास में मसल्स और एडिपोज टिश्यू है वो इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव हो जाती है, और वो फिर जो है हमारे पास में उस ग्लूकोज लेवल को जो है वो डिक्रीज करती है। यानी कि ये कार्य क्या करता है, एक्टिवेटेड PPAR अल्फा रिसेप्टर, ये जो है वो हमारे पास में PPAR रिसेप्टर जो है उनको एक्टिवेटेड करता है। अभी PPR अल्फा रिसेप्टर जो है वो क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पास में दैट इज कॉल्ड प्रोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर अल्फा। ठीक है, PPR अल्फा होता है हमारे पास में प्रोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर अल्फा। ये जो है वो हमारे पास में उसको एक्टिवेटेड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी इन मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू के अंदर जो हमारे पास में इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज होती है। अब इंसुलिन की जो है वो हमारे पास में सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मसल्स और एडिपोज टिश्यू है वो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को जो है वो काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता है कि वो जो हमारे पास में मसल्स और एडिपोज टिश्यू है वो इंसुलिन के प्रति कोई किसी प्रकार का जो है वो रिएक्शन ही जो है वो शो नहीं करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एडिपोज टिश्यू, या हम कहें इसका जो है वो फंक्शन होता है। एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें, एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो ये दोस्तों वेट गेन करवाता है, एडिमा कोज करवाता है, एंड रिस्क फॉर हार्ट फेलियर एंड बोन फ्रैक्चर। तो इसके जो है वो हमारे पास में ज्यादा जो है वो डिसएडवांटेज है, ऑलमोस्ट जितने भी डेंजर है, जैसे ये वेट गेन भी करवाता है, एडिमा भी जो है वो कोज कराता है, एंड उसके बाद हार्ट फेलियर के भी जो है वो कोजेज को बढ़ा देता है, एंड बोन फ्रैक्चर को करवाता है। इसकी वजह से ये ज्यादा यूज में नहीं लेते, इसलिए आपने नहीं देखा होगा रोस्टिग्लिटाजोल जो है वो आपने एग्जाम्पल में नहीं देखा होगा, घर पे भी नहीं देखा। नेक्स्ट आता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर। अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर जो है वो हमारे पास में क्या करता है कि ये हमारे पास में जो इंटेस्टाइनल एंजाइम अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर है उसको डिले कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्वेशन वो कम हो जाता है। मतलब कि ये दवाई लेने से, जिसको हम बोलते हैं जैसे एक्रोबोस या मिगलिट्रोल, ये क्या करती है, ये दवाई जो हमारे पास हम लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्वेशन नहीं करते। अब कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्वेशन नहीं करते तो आपको पता ही है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो पॉलीसेकेराइड होता है, देन वो डाइसेकेराइड में बदलता है, देन वो मोनोसेकेराइड में बदलता है, और मोनोसेकेराइड में आपको पता है ग्लूकोज ही है। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे ही नहीं, ठीक है, तो फिर ग्लूकोज लेवल कैसे बढ़ेगा। जैसे आपको पता होगा कि डायबिटीज वाले पेशेंट को बोलते हैं कि आलू मत खाइएगा, ज्यादा चावल मत खाइएगा, इन सब चीजों के लिए मना करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्योरली जो है हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस है। कुल मिला के जो है उससे उसको यही कहा जाता है कि आप कम से कम जो है वो कार्बोहाइड्रेट यूज में लीजिए। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज लेवल को तेजी से बढ़ाता है। अब ये हमारे पास में ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर है, ये हमारे पास में क्या है दोस्तों, जैसे एक्रोबोस है, मिगलिट्रोल है, ये क्या करता है, इनहिबिटेड इंटेस्टाइनल अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। ये जो है हमारे पास में जो अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम है उसको जो है वो रोकता है इंटेस्टाइन के अंदर। अब ये अल्फा ग्लूकोसाइड एंजाइम क्या करवाता है, कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्वेशन के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब ये इसको रोक देगा, इसको इनहिबिट कर देगा, तो कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्वेशन नहीं होगा। मतलब फाइनली जो हमारे पास में क्या होगा, डिले कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्वेशन, कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्वेशन जो है वो डिले हो जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्वेशन डिले हो जाएगा तो ऑलमोस्ट हमारे पास में जो है वो क्या है दोस्तों, एन के एन प्रकार इंसुलिन के जो है वो मतलब ग्लूकोज लेवल की जो है वो डेफिशिएंसी होगी, मतलब कमी होगी, डायबिटीज कंट्रोल में ही आएगा। बेस्ट फॉर की अगर हम बात करें तो कंट्रोलिंग पोस्ट पेरेंटल हाइपरग्लाइसीमिया, ऐसे क्लाइंट जिनको खाने के बाद सडनली जो है वो शुगर लेवल इंक्रीज होता है, उनके लिए ये जो है वो
परफेक्ट है। एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो दोस्तों जैसे फ्लक्चुएशन, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में होती है। ठीक है, तो फ्लूटेंस यानी कि उसको बार बार जो है वो गैस आते हैं, फ्लटस आते हैं, डायरिया होता है, तो बार बार गैस जो है वो लीक करता रहेगा। तो अगर कोई क्लाइंट आता है देन उसके बाद हमने अगर उसको अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर दे दिया, फिर वो कहेगा कि सर गैस बहुत बनती है, तो उसको कहेंगे कि ये नॉर्मल थिंग्स है, क्योंकि फिर कार्बोहाइड्रेट जो है बहुत ज्यादा गैस बनाता है। ठीक है, तो फ्लूटुलेंस जो है वो कोज करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ओरल हाइपोग्लाइसिक में, दैट इज कॉल्ड DPP4 इनहिबिटर। अब ये DPP4 इनहिबिटर ये क्या होता है? तो दोस्तों आपने ड्रग्स दोगे, लिनाग्लिप्टिन देते हैं, सीटाग्लिप्टिन देते हैं, सेगाग्लिप्टिन देते हैं। ये बेसिकली क्या करता है हमारे पास में कि जो ग्लूकोज लाइक पेप्टिडेज है उसको कम करता है। इसको कम करेगा तो इंसुलिन सीक्रेशन जो है वो तो इंक्रीज होगा और ग्लूकागॉन जो है वो हमारे पास में डिक्रीज होगा। यानी कि सीधा सीधा जो है वो हमारे पास में जो पैनक्रियाज है, ठीक है, वहां पे जाके एक्ट करेगा, और वहां पे जाके एक्ट करने के बाद जो आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस है, वहां पे हमारे पास में जो अल्फा एंड बीटा सेल्स है उस पे जाके एक्टिव करेगा। तो अल्फा सेल्स को तो क्या करेगा कि ग्लूकागोन का सिक्रेशन तो कम करवाएगा। अब ग्लूकागोन का सिक्रेशन करवाएगा कम, तो उसकी वजह से ग्लूकोज लेवल जो है वो बॉडी में कम जो है वो इंक्रीज होगा। सेकंड, ये हमारे पास में इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ा देता है। मतलब दोनों जो है वो कार्य अच्छे तरीके से करता है, दोनों तरीके से वार करता है। कुछ ड्रग्स ऐसी आती है जो इंसुलिन लेवल को जो है वो हमारे पास में बढ़ाती है, ताकि जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में रहे। कुछ ड्रग्स क्या होती है कि हमारे पास में जो है वो ग्लूकागोन को जो है वो घटाती है, ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कंट्रोल में रहे। लेकिन ये क्या करती है? ये दोनों काम करती है। तो वन बाय वन करके ले लेते हैं। दैट इज कॉल्ड DPP4 इनहिबिटर, जिसको हम ग्लिपिटेंस के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों सीटाग्लिप्टोन, देन शेक्साग्लूकोन, लिनाग्लिप्टिन, ये सारी चीजें हैं। मैकेनिज्म की बात करें तो इनहिबिट DDP4, ये DDP क्या है दोस्तों? डाईपेप्टाइड पेप्टिडेज 4 जो है वो उसको इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है? प्रोलॉन्ग्ड एक्शन ऑफ इंसर्टेन GLP। ठीक है, ग्लूकोज लाइक पेप्टिडेज फर्स्ट जो है वो हमारे पास में उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होगा? दो कार्य होंगे। एक तो इंसुलिन का जो है वो सिक्रेशन बढ़ जाएगा, और ग्लूकागोन का जो है वो सिक्रेशन कम हो जाएगा। अब ये ग्लूकागोन तो क्या करता है? हमारे ब्लड के अंदर जो है वो इंसुलिन लेवल को इंक्रीज करता है, सॉरी, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है उसको इंक्रीज करता है। क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है वो इंक्रीज करता है, और जो इंसुलिन है वो हमारे पास में ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है वो डिक्रीज करता है। अब ये क्या करता है? इंसुलिन जो डिक्रीज करने वाली चीज है उसको तो बढ़ाएगा, और जो इंक्रीज करने वाली चीज है उसको घटा देगा। तो एन के एन प्रकार हमारे पास में ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो डिक्रीज आ जाएगा। एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज हमारे पास में दोस्तों दैट इज कॉल्ड वेट नेचुरल, लो रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। इसके अंदर जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क जो है वो लो हो जाएगा। क्लियर? एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो एडवर्स इफेक्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड नेजोफेरेंजाइटिस, पैनक्रेटाइटिस, ये सारी चीजें जो है वो कोज करता है। हालांकि ये बहुत रेयर केस है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत कम केसेज में जो है वो ये सारी चीजें करता है, पैनक्रेटाइटिस या नेजोफेरेंजाइटिस। क्यों? क्योंकि ये सीधा जो है वो हमारे पास में क्या करता है दोस्तों? पेनक्रियाज पे जाके अटैक करता है। देन उसके बाद जो है वो ग्लूकागोन को तो कम करता है और इंसुलिन को जो है वो इंक्रीज करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड GLP फर्स्ट रिसेप्टर्स एगोनिस्ट। तो दो चीजें होती है, एक होता है दोस्तों एगोनिस्ट, एक होता है एंटागोनिस्ट। मुझे नहीं लगता आपको इन सब चीजों को समझाने की जरूरत है, क्योंकि रोज फर्स्ट ईयर से जो है वो पढ़ते भी आ रहे होंगे। एगोनिस्ट होता है किसी चीज को इंक्रीज कर देने वाला, और एंटागोनिस्ट होता है हमारे पास में किसी चीज को डिक्रीज करने वाला। तो दोस्तों ये होता है हमारे पास में, तो ये क्या करता है हमारे पास में? ग्लूकोज लाइक पेप्टिडेज है, इसको इंक्रीज करेगा। और ये ग्लूकोलाइज पेप्टिडेज क्या करता है? वही हमारे पास में इंसुलिन सिक्रेशन को इंक्रीज करता है, ग्लूकोगोन को जो है वो डिक्रीज करता है। यही तो पढ़ा था, यही तो कर रहा है। ये देखिए यहां पे हमने सीधा सीधा पढ़ा था, ये रहा GLP फर्स्ट, ग्लाइकोजन लाइक पेप्टिडेज। ये ग्लाइकोजन लाइक पेप्टिडेज जो है वो हमारे पास में क्या करता है? इंसुलिन को तो बढ़ाता है, ताकि इंसुलिन तो जो है वो ज्यादा सिक्रेशन होगा तो ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करेगा, और ग्लूकागोन को जो है वो डिक्रीज करता है। तो ग्लूकागोन क्या करता है? ब्लड के अंदर जो है वो हमारे पास में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड
लिराग्लुटेड या डुग्लुटेड जो है वो हम देते हैं, बहुत सारे जो है वो वार्ड में काम ले लेते हैं। तो ये जो हमारे पास में इसकी मैकेनिज्म वही है हमारे पास में कि ये जो हमारे पास में GLP है, GLP क्या है, ग्लूकागोन लाइक पेप्टिडेज, ये जो है वो हमारे पास में होता है, ये इंसुलिन के सिक्रेशंस को तो इंक्रीज करता है और ग्लूकागोन को जो है वो हमारे पास में डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपको पता है स्लो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग प्रोमोटिंग स्टेटिटी। ठीक है, मतलब पेट हमेशा जो है वो भरा हुआ रहेगा, इंसुलिन ज्यादा सीक्रेट होगा तो ग्लूकोज लेवल वैसे कम होगा, और ग्लाइकोजन जो है हमारे पास में कम होगा तो ग्लूकोज लेवल वैसे नहीं बढ़ेगा। रूट की बात करें तो ये बेसिकली जो है हमारे पास में जो है वो इंजेक्टेबल फॉर्म में दी जाती है, क्योंकि ओरली देंगे तो इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो दोस्तों ये नोजिया, वोमिटिंग, पैनक्रेटाइटिस, वेट लॉस जो है वो करवाता है। बट ये सबसे अच्छी बात है दोस्तों, एडवांटेज इन ओबेज पर्सन में जो है वो हम बेसिकली जो है वो ग्लाइकेगॉन लाइक पेप्टिडेज यही जो है वो काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करवाता है, वेट गेन करवाता है। तो एक तो जो है वो हम शुगर कंट्रोल भी कर रहे हैं और जो है वो वेट भी जो है वो लॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉरी, एडवर्स इफेक्ट में ये जो हमारे पास में वेट लॉस करवाता है तो ओबेस पेशेंट में देते हैं, क्योंकि अगर एडवर्स इफेक्ट हो भी जाएगा तो सीधी सी बात है, वेट लॉस तो अच्छी बात है। क्लियर है? तो ये एसजीएलटी। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड SGLT2 इनहिबिटर। ये सारे पढ़ने के बाद हम जो है वो यहाँ पे इसके बाद जो है वो इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे। तो इसको हम लेते हैं लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड SGLT2 इनहिबिटर। SGLT होता है हमारे पास में सोडियम ग्लूकोज कॉन्ट्रास्पोर्टर 2 इनहिबिटर। तो ये क्या करता है बेसिकली, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में समझिए कि ये बेसिकली हमारे पास में जो है वो किडनी है, वहां से जो है वो सिक्रेशन करवाता है और ये क्या करता है कि ग्लूकोज का रीअब्जॉर्वेशन नहीं करवाता और ग्लूकोज को ज्यादा से ज्यादा जो है वो यूरिन के माध्यम से बाहर फेंकता है। आपको पता होना चाहिए कि जो ग्लोमेरुलस है, यानी कि ये जो है वो हमारे पास में नेफ्रॉन है, अगर शॉर्ट फॉर्म में कहें ये नेफ्रॉन है, ये इस तरीके से नेफ्रॉन है, राइट। अब ये नेफ्रॉन में क्या है कि आपको पता ही है कि यहाँ से जो है वो हमारे पास में अफरेंट आर्टरी आती है, यहाँ इफरेंट जाती है और यहाँ से 90% जो भी फ्लूइड सिक्रेशन होते हैं जिसको बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, इसके कंपेयर में जो भी प्रोडक्ट आते हैं उसमें 99% तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, 1% का ही सिक्रेशन होता है। तो यहाँ से जो ग्लूकोज निकला, ठीक है, यहां से जो ग्लूकोज निकला, वैसे तो क्या होता है नॉर्मल हेल्दी पर्सन में क्या होता है कि 100% ग्लूकोज का रीएब्जॉर्वेशन हो जाता है। जो भी हमारे पास में प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स है या नेफ्रॉन के अंदर जो ग्लूकोज गए उनका 100% जो है वो रीएब्जॉर्वेशन हो जाता है। लेकिन हम जो है वो अगर किसी को SGLT इनहिबिटर देंगे तो फिर क्या होगा कि ये ग्लूकोज लेवल जो है वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा और वो ग्लूकोज लेवल हम यूरिन के माध्यम से जो है वो बाहर फेंक देंगे। तो ये आता है हमारे पास में SGLT इनहिबिटर, सोडियम ग्लूकोज कॉन्ट्रास्पोर्टर 2 इनहिबिटर। तो एग्जांपल की बात करें तो दोस्तों डेफाग्लोजोन, देन कोनाफ्लिजोन, एम्फाफ्लिजोन, ये सारी ड्रग्स जो है वो हमारे पास में इसी में काम आती है। मैकेनिज्म की बात करें तो इनहिबिट SGLT2 इन रीनल ट्यूब्यूल्स, इसको जो है वो कर देता है, क्योंकि ये जो हमारे पास में SGLT2 जो है वो ग्लूकोज रीएब्जॉर्वेशन के लिए जो है वो असेंशियल है। तो ये इसको रोक देगा, तो इसको रोक देगा तो क्या होगा कि डिक्रीज ग्लूकोज रीएब्जॉर्वेशन। रीएब्जॉर्वेशन क्यों बोला, यहां ध्यान रखना, अभी थोड़ी देर पहले हमने एब्जॉर्वेशन की बात की थी। रीएब्जॉर्वेशन कब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो ग्लूकोज लिया, चीनी में जो है वो पानी में चीनी घोल के जो मैंने पिया, मतलब ग्लूकोज पिया सीधा चला गया इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जो हम हमारे पास में जो इंटेस्टाइन के जो ब्लड सप्लाई है वहां से उसको एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद जो है वो सर्कुलेट होता है हमारे पास में ब्लड में गया, सीधा गया, फिर वो रीनल में चला गया, रीनल आर्टरी, देन उसके बाद जो है वो नेफ्रॉन में चला गया। नेफ्रॉन से जो है वो सीक्रेट होकर कहां पे आ गया दोस्तों, दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन के अंदर जो प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स है यहां पे आ गया। यहां पे आने के बाद में जो है उसको वापस से जो है वो अपटेक करेंगे या उठाएंगे, उसको बोलेंगे रीएब्जॉर्वेशन। इंटेस्टाइन में था वो एब्जॉर्वेशन, फिर वापस से कहीं उठाया जाएगा, उसको रीएब्जॉर्वेशन। तो ये जो है हमारे पास में ग्लूकोज का रीएब्जॉर्वेशन जो है वो उसको डिक्रीज कर देते हैं एंड इंक्रीज यूरिनरी ग्लूकोज एक्सक्रेशन। इंक्रीज यूरिनरी ग्लूकोज एक्सक्रेशन को जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ध्यान में रखना। मैकेनिज्म की बात करें, बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स आ गया हमारे पास में, वेट लॉस होता है, ठीक,
देन बीपी रिडक्शन होता है, कार्डियोवेस्कुलर एंड रीनल प्रोटेक्शन करवाता है। तो रीनल डिजीज में, कार्डियक डिजीज में जो है वो ये ड्रग्स काफी ज्यादा अच्छी है। जैसे हमारे पास में मेटफॉर्मिन थी, बहुत अच्छी ड्रग्स थी, लेकिन हम जो है वो रीनल फेलियर में या रीनल कंडीशन में जो है वो नहीं दे सकते, इसको हम जो है वो दे सकते हैं। देन उसके बाद एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो ये जो है वो जेनाइटल इन्फेक्शन जो है कौन करती है, जैसे कैनिडिडा इन्फेक्शन जो है वो, डिहाइड्रेशन एंड डायबिटिक केटो एसिड जो है वो करती है। तो ये हमारे पास में दोस्तों आ गया, दैट इज कॉल्ड SGLT2 इनहिबिटर। तो ये हो गए सारे हमारे पास में ओरल हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट। अब फटाफट जो है मैं इसको समराइज कर देता हूं, हालांकि टेबल भी जो है हमारे पास में बनी हुई है, पहले मैं इसको समराइज करता हूं ताकि आपको ये सारी चीजें जो है वो कंफर्म हो जाए और इस टॉपिक को जो है वो हम फिनिश कर दें। भले ही चाहे हमारे पास में 2 मिनट ज्यादा लग जाए, लेकिन चीज जो है वो क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो एंटी डायबिटिक ड्रग कौन सी होती है, वो ड्रग्स जो हमारे पास में ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है वो डिक्रीज करती है, उसको बोलते हैं एंटी डायबिटिक ड्रग्स, और ये हम बेसिकली जो है वो डायबिटीज मेलाइटस में देते हैं। अब उसके बाद में 2 तरीके की होती है, एक होता है इंसुलिन जो कि इंजेक्टेबल फॉर्म में देता है, सेकेंड आता है ओरल हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट जो ओरली देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसुलिन। इंसुलिन सेम जिस तरीके से हमारे पास में पैनक्रियाज से जो है वो इंसुलिन सीक्रेट होता है, जो बीटा सेल सीक्रेट करती है, वो इंसुलिन अगर हमारे पास में सीक्रेशन कम हो जाए तो हम आर्टिफिशियल या बाहर तरीके से जो है वो इंसुलिन दिया जाता है, वही इंसुलिन की हम बात करें। और ये बेसिकली जो है वो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर ही जो है वो हमारे पास में इंसुलिन का जो है वो सीक्रेशन नहीं होता है। टाइप 2 के अंदर तो जो है हमारे पास में उसकी सेंसिटिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो बेसिकली जो है वो हम इसको टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर देते हैं, लेकिन टाइप 2 के अंदर कब दिया जाता है? जब ओरल ग्लाइसेमिक एजेंट जो है वो फेल हो जाता है, मतलब ओरल ड्रग्स फेल हो जाएगी तो हम जो है वो इंसुलिन देंगे। तो ये जो है हमारे पास में 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला अगर रैपिड एक्टिंग, आप सीक्वेंस से याद रखिए, रैपिड मतलब तुरंत। तो ये दोस्तों 10 से 30 मिनट के अंदर जो है वो हमारे पास में काम शुरू कर देता है, और 3 से 5 घंटे तक जो है वो इसका ड्यूरेशन होता है, और ये बेसिकली जो है वो खाने से पहले लेना है तो ले आ जाता है। नेक्स्ट आता है शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग दोस्तों हमारे पास में 30 से 60 मिनट इसका ऑनसेट टाइम है। ड्यूरेशन की बात करें तो 6 से 8 घंटे इसका जो है वो ड्यूरेशन है। ये जो है वो इमरजेंसी में, जैसे डायबिटिक केटोएसिडोसिस, उसमें काम में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट एक्टिंग। इसमें आता है हमारे पास में NPH, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल प्रोटामिन हेगेड्रोन। ये जो हमारे पास में ऑनसेट की बात करें तो ये 2 to 4 आवर्स के अंदर जो है वो काम में, 2 to 4 आवर्स के अंदर जो है स्टार्ट होता है। ड्यूरेशन की बात करें तो 12 से 18 घंटे इसकी जो है वो ड्यूरेशन होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग आ गया हमारे पास में, जैसे डेग इंजेक्शन दिया जाता है, ये इसकी स्टार्टिंग होती है 1 to 2 आवर्स, और 24 से 36 घंटे जो है इसकी ड्यूरेशन होती है। ये हो गया हमारे पास में इंसुलिन। अब बात करते हैं इंसुलिन के साइड इफेक्ट भी तो है, ठीक है। तो पहला साइड इफेक्ट है हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि इंसुलिन जो है वो बहुत फास्ट तरीके से एक्ट करता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया इसका सबसे मेन साइड इफेक्ट है। देन वेट गेन है, देन लिपोडिस्ट्रोफी है, इसीलिए बोला जाता है कि जो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो साइड घुमा घुमा के लगाना चाहिए, और एलर्जिक रिएक्शन ये बहुत कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट। तो इसके अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम टोटल जो है वो 8 कैटेगरी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सल्फोनिरेज। सल्फोनिरेज का एग्जांपल आएगा ग्लिमेप्राइड या ग्लिकिजाइड। ये सिंपली आपको एक ही चीज याद रखना, सल्फोनिरेज ऐसे याद रखना दोस्तों, ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट जो है वो करता है। अब ये किसको स्टिमुलेट करेगा? कि जो बीटा सेल्स है, ठीक है, उसको स्टिमुलेट करेगा। सीधा जाएगा पैनक्रियाज के पास जाएगा, और जो बीटा सेल्स है उसमें जो है वो हमारे पास में उसको स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करेगा तो फाइनली क्या होगा कि इंसुलिन का जो है वो सीक्रेशन है बढ़ जाएगा। क्या होगा दोस्तों? इंसुलिन का सीक्रेशन बढ़ जाएगा, और इंसुलिन का सीक्रेशन बढ़ जाएगा तो डायबिटीज वैसे ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट आता है सेकंड वन, दैट इज कॉल्ड, ये आता है हमारे पास में मैग्नेटाइड, जिसको हम बोलते हैं गिलेटाइड। ये सेम हमारे पास में सल्फोनिरेज की तरह ही वर्क करता है। सिंपली आपको इतना ध्यान रखना है कि ये थोड़ा सा स्टिमुलेट जो है वो स्लो करता है, शॉर्टर एक्टिंग, शॉर्ट टाइम के लिए जो है वो करता है, और इसका बेसिकली जो है वो हम काम में ले सकते हैं पोस्ट पैरेंटल हाइपरग्लाइसीमिया के रूप में जो है वो काम में लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड, काफी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड बिग्युनिट। बिग्युनिट
स्टेरॉइड में एग्जांपल आ गया हमारे पास में मेटफॉर्मिन, सबसे अच्छी ड्रग्स है। बस एक ही है कि इसको रीनल फेलियर की कंडीशन में हम नहीं दे सकते। ये दो काम करती है, एक तो हमारे पास में जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है, नियोजेनेसिस मतलब जो नॉन कार्बोहाइड्रेट्स है उससे जो है वो ग्लूकोज नहीं बनने देती है, और दूसरा जो है हमारे पास में जो पेरिफेरल ग्लूकोज है, जो पूरा ब्लड में जो ग्लूकोज भेज रहा है, उसको जो है वो हमारे पास में उसको इंसुलिन सेंसिटिविटी कर देती है, ताकि वो मसल्स और उसको जो है वो ग्लूकोज को ज्यादा से ज्यादा काम में लेंगे। ठीक, तो ये होता है हमारे पास में थर्ड वन। फोर्थ वन आ जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्लिटाजोन्स। ग्लिटाजोन्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में जो है वो PPAR अल्फा रिसेप्टर्स उसको जो है वो एक्टिवेटेड करते हैं। ये PP अल्फा रिसेप्टर्स जो है वो बेसिकली क्या होता है कि ये जो हमारे पास में मसल्स होती है वहां पे जो है वो एक्ट करता है, और जो इंसुलिन सेंसिटिविटी का काम करता है, यानी कि फिर ये एक्टिव हो जाएंगे। ये इस तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे इंसुलिन ने इसको स्टिमुलेट किया है। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है, बेसिकली हमारे पास में इंसुलिन सीक्रेट होगा तो वो क्या करता है, जो मसल्स और जो सेल्स है उसको स्टिमुलेट करता है कि तुम ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज खाओ। तो इसी तरीके से वो वहां पे स्टिमुलेट करवा देगा ताकि वो मसल्स हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा जो है वो उसको यूज लेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर। अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर क्या करता है दोस्तों, हमारे पास में इंटेस्टाइन पे वर्क करता है। जैसे अभी आगे हम पढ़ेंगे SHGH जो आगे हम पढ़ेंगे वो बेसिकली नेफ्रॉन्स पे काम करता है, ये हमारे पास में इंटेस्टाइन पे काम करेगा। ये क्या करता है कि जो अल्फा ग्लूकोसाइड एंजाइम है, ठीक है, अल्फा ग्लूकोसाइड एंजाइम क्या करता है कि जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अब ये जो है वो अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर का मतलब क्या होता है दोस्तों, रोकना। तो ये क्या करता है कि जो अल्फा ग्लूकोसाइड एंजाइम है उसको रोक देता है। अब रोक देता है तो कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्बेशन नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्बेशन नहीं होगा तो ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ेगा। ठीक, तो ये होता है हमारे पास में, इसमें जो हमारे पास में फ्लैटस डायरिया जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड DPP4 इनहिबिटर। DPP4 इनहिबिटर क्या होता है, डाइपेप्टाइल पेप्टिडेज 4 एंजाइम होता है। ये क्या करता है हमारे पास में, वही जो ग्लूकोज लाइक ग्लाइकेगन लाइक पेप्टिडेज है उसको जो है वो हमारे पास में रोकता है। सेम चीज इंसुलिन सीक्रेशन को ज्यादा करेगा और ग्लूकेगॉन को जो है वो डिक्रीज करेगा। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है GLP रिसेप्टर एगोनिस्ट। GLP एगोनिस्ट जैसे हमारे पास में जो वर्क कर रहा था हमारे पास में GLP फर्स्ट, यानी कि ये सीधा जो है वो एक्ट करेंगे हमारे पास में पेनक्रियाज पे जाके, पेनक्रियाज पे एक्ट करेंगे तो वहां पे क्या करेंगे, इंसुलिन का तो प्रोडक्शन करेंगे एंड ग्लूकागॉन का जो है वो डिक्रीज करेंगे। ये हो गया हमारे पास में GLP फर्स्ट रिसेप्टर एगोनिस्ट। नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है दैट इज का SGLT2 इनहिबिटर। SGLT2 इनहिबिटर जो है वो हमारे पास में जैसे इंटेस्टाइन से कार्बोहाइड्रेट को रोका जा रहा था, अब कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज तो बन गया, ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज जो नेफ्रॉन से छन के आगे नेफ्रॉन्स में चला गया उसको एब्जॉर्ब नहीं करते और यूरिन के माध्यम से ज्यादा ग्लूकोज बाहर भेजा जाएगा। ये होता है हमारे पास में SGLT2 इनहिबिटर। ये क्या करता है कि इसके अंदर भी हमारे पास में आता है सोडियम ग्लूकोज कॉन्ट्रापोर्टर 2 रिसेप्टर होता है, जो बेसिकली क्या करता है दोस्तों, उस जो ग्लूकोज लेवल सिक्रेशन हो चुका उसको सबको रीएब्जॉर्बेशन करेगा और ये उसी को जाके रोक देता है। और ये जो है वो हमारे पास में बहुत अच्छी चीज है, कार्डियक एंड वेस्कुलर सब में जो है वो यूज में आता है। अब फटाफट जो है वो हम इसकी समरी ले लेते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो फिनिश कर देते हैं। हालांकि समरी तो जो है मैंने ऑलमोस्ट आपको जो है वो बता ही दी है, फटाफट ले लेते हैं। सबसे पहले ड्रग क्लास की बात करेंगे, फिर उसका एग्जाम्पल बात करेंगे, मैकेनिज्म की बात करेंगे और साइड इफेक्ट की जो है हम बात करेंगे। तो पहली चीज आती है हमारे पास में इंसुलिन। इंसुलिन आपको पता है दोस्तों, लिस्प्रो है, ग्लिसरीन है। ये क्या करता है हमारे पास में, जैसे ही जो इंसुलिन वर्क करता है वैसे वर्क करेगा, मतलब इंसुलिन को जो है रिप्लेस कर दिया। अब इंसुलिन तो सीक्रेट नहीं हो रहा, अब इंसुलिन सीक्रेट नहीं हो रहा तो हम बाहर से इंसुलिन ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड। साइड इफेक्ट की बात करें तो हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो मेन साइड इफेक्ट है एंड वेट गेन जो है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सल्फ्यूरिनेज। सल्फ्यूरिनेज में मैंने आपको बताया था एग्जांपल ग्लिमिपिराइड ग्लिकिजाइड। अब ये क्या करता है दोस्तों, ये हमारे पास में इंक्रीज इंसुलिन सिक्रेशन, इंक्रीज जो है वो हमारे पास में सिक्रेशन को बढ़ाता है, यानी कि इंसुलिन सिक्रेशन को जो है वो इंक्रीज करता है। इसका भी जो है हमारे पास में वही साइड इफेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया एंड वेट गेन होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइड। सेम उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से ग्लिमिपिराइड ग्लिकिजाइड करते हैं, ये भी इंसुलिन सिक्रेशन करता है, बट एक चीज ध्यान रखना, ये शॉर्ट एक्टिंग में करता है और इसका भी वही साइड इफेक्ट है हाइपोग्लाइसीमिया
क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज बेगुनिटाइड। बेगुनिटाइड का एग्जांपल होगा मेटफॉर्मिन। ये क्या करती है दोस्तों, ग्लूकोनियोजिनेसिस करवाती है, मतलब नए प्रोडक्ट से ग्लूकोज का जो है वो निर्माण नहीं करवाती है, और उसकी जो है वो सेंसिटिविटी बढ़ा देती है, यानी कि जो मसल्स है, जो टिश्यू है, वो हमारे पास में सेंसिटिव हो जाते हैं, वो ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देते हैं। इसका मेन साइड इफेक्ट हमारे पास में जीआई अपसेट एंड लैक्टिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में थियाजोलिडिडन्स, जिसको एग्जांपल आ गया जिसका पियोग्लिकेटाजोन्स। ये क्या करता है, ये हमारे पास में इंक्रीज सेंसिटिव ऑफ पीपीएआर अल्फा। पीपीएआर अल्फा क्या होता है, ये हमारे पास में जो कार्बोहाइड्रेट है उसके एब्जॉर्वेशन के लिए हेल्प करता है। अब ये इसको जो है वो रोक देता है, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट का जो है वो एब्जॉर्वेशन, सॉरी, पीपीएआर जो है वो हमारे पास में क्या करता है कि जो प्रोडक्ट या हम कहें कि जो इंसुलिन सिक्रेशन हो रहा है उसको जो है वो बढ़ा देते हैं, एंड देन उसके बाद जो हमारे पास में ग्लूकागोन है उसको डिक्रीज करते हैं। अल्फा ग्लूकोनाइड इनिबिटर, ये हमारे पास में जस्ट कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्वेशन को जो है वो डिक्रीज करते हैं। इसका आगा फ्लटेंस एंड डायरिया जो है देखने को मिला। DPP4 इनिबिटर, DPP4 इनिबिटर जैसे एग्जांपल आगा सीटाग्लिप्टिन, ठीक है, सीटाग्लिप्टिन, एटाग्लिप्टिन, ये सारी चीजें। ये क्या करता है हमारे पास में कि GLP-1 को जो है वो इंक्रीज कर देता है। GLP-1 क्या करता है कि इंसुलिन का तो जो है वो प्रोडक्शन करेगा, और जो ग्लूकागोन है उसका जो है वो डिक्रीज करता है। जीएलपी एगोनिस्ट, वही सेम चीज हमारे पास में, वही हमारे पास में जीएलपी का जो है वो इंक्रीज करेगा, वो सारी चीज। लास्ट आ जाता है SGLT इनिबिटर, जैसे डीपाग्लोफाजोन, ठीक है, डीपाग्लोफाजोन है, फोर्सिगा के नाम से ये टेबलेट आती है बेसिकली। तो ये क्या करती है हमारे पास में, डिक्रीज ग्लूकोज रीएब्जॉर्वेशन इन किडनी। किडनी के अंदर जो हमारे पास में ग्लूकोज का रीएब्जॉर्वेशन होता है उसको जो है वो रोक देते हैं। ये बेसिकली यूटाइल डायबिटिक केटोएसिडोसिस, ये इसका जो है मेन साइड इफेक्ट है। क्लियर है। अब फटाफट जो है वो इसके की पॉइंट ले लेते हैं। की पॉइंट तो मुझे नहीं लगता इसको पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हमने पूरी चीज ही जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर ली है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन जो है वो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस एंड सेफ इन ओबिसिटी, इसलिए मैंने बार बार कहा था कि मेटफॉर्मिन तो जो है वो रामबाण है। नेक्स्ट आता है सल्फोनिरेज। सल्फोनिरेज जो है हमारे पास में ठीक ड्रग्स है, लेकिन इसका मेन कॉम्प्लिकेशन है हाइपोग्लाइसीमिया कोज करवाता है। इंसुलिन, ये जो है वो हमारे पास में टाइप 1 डायबिटीज का जो है वो ट्रीटमेंट है, प्रेगनेंसी एंड कीटोएसिडोसिस में जो है बिल्कुल सेफ है। नेक्स्ट आता है SGLT इनिबिटर। SGLT इनिबिटर जो है वो कार्डियक एंड रीनल जो है वो प्रोटेक्शन करवाता है, क्योंकि ये सिंपली हमारे पास में सीधा वर्क करता है नेफ्रॉन्स के ऊपर, और नेफ्रॉन्स में क्या करता है कि जो ग्लूकोज जा रहा है नेफ्रॉन्स में उसको रीअब्जॉर्ब नहीं करता। नेक्स्ट आता है हमारे पास में GLP फर्स्ट एगोनिस्ट। GLP फर्स्ट एगोनिस्ट जो हमारे पास में क्या करता है कि जो इंसुलिन प्रोडक्शन है उसको तो बढ़ाएगा और ग्लूकागोन को जो है वो कम कर देगा, और ये बेसिकली जो है वेट लॉस करवाता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी के अंदर भी जो है वो यूजफुल होता है। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे पास में आज एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो है वो फिनिश होती है। अब बताइए दोस्तों कि हमने बहुत तेज भी पढ़ा, इवन गला भी जो है वो सूख गया, उसके बावजूद भी जो है हमारे पास में इतनी लगभग 1 घंटे की जो है वो क्लास हो चुकी है। अब इसको हम कितना शॉर्ट करें, आप बताइए। सिर्फ नाम बताऊं, मैकेनिज्म ना बताऊं, ये कर सकते हैं तब तो हो सकता है, लेकिन इस चीज से जो है वो बच्चों को नुकसान होगा, इसलिए मैं ये चीज बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, इसलिए थोड़ा सा जो है वो डिटेल में आना पड़ता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को जो है वो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।